वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। तो आज मैंने सोचा थोड़ा राज कॉमिक्स से ब्रेक लेते हैं और कुछ ऑफ बीट कॉमिक्स, कुछ रेयर कॉमिक्स को रिव्यू करते हैं। ये रेयर कॉमिक्स वैसे तो नहीं है कि मेरे पास पुराने एडिशंस हैं, बट ये रीप्रिंट्स हैं जो मैंने लिए थे अभी रिसेंटली। तो हिंद कॉमिक्स की सेल चल रही थी और उसमें लंबू मोटू का ये सेट था। मुझे लंबू मोटू का ज़्यादा कुछ मेमोरी नहीं है, मुझे मोटू पतलू और बाकी की डायमंड कॉमिक्स पढ़ने की याद है, पढ़ने और लेने की। फौलादी सिंह, ताऊ जी, चाचा चौधरी, ऑब्वियसली पिंकी बिल्लू, वो सब। और लंबू मोटू एक कुछ बहुत एक फेंट ऑब्सक्योर सा मेमोरी था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा जानना चाहा और मैंने कॉमिक्स बाइट के कुछ अच्छे वीडियोस और आर्टिकल पढ़े, जिसमें मुझे पता लगा कि लंबू मोटू की जो पहली बुक थी वो डायमंड कॉमिक्स की भी पहली बुक थी। उसका नाम था लंबू मोटू मुर्दों की बस्ती में। और उसके बाद एक लंबू मोटू की एक ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी लंबू मोटू प्रतिशोध के अंगारे में। और उसमें ये बताया गया था कि वो एनसीसी कैडेट्स के बच्चे थे और जिनकी मौत हो जाती है एक आतंकवादी हमले में। और उसमें वो फिर ऑब्वियसली प्रतिशोध जो बदला लेते हैं। तो लंबू मोटू का ओरिजिनल नाम अजय और विजय था, उनके पेरेंट्स डिफरेंट थे और बाद में वो बाल डिटेक्टिव, चाइल्ड डिटेक्टिव के ग्रुप्स जैसे फेमस हुए लंबू मोटू से। तो अभी रिसेंटली उमा कार्ट के कोलैबोरेशन से लंबू मोटू के रिप्रिंट्स हुए हैं और 2 ड्रैकुला के सेट्स आए हैं। तो इसका सेट, जो पहला सेट मैंने 4 कॉमिक्स का लिया था और अभी सेकंड सेट भी मैंने ऑर्डर करने का सोचा है। तो इसमें मैं ऐसे ही कुछ लंबू मोटू के मेरे थॉट्स के बारे में बात करूँगा। ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल बुक्स नहीं है। नॉर्मल ऐसे कि इसमें आर्ट बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर आर्ट है। तो मैं पता नहीं आपको कितना दिखा पाऊँगा, बिकॉज़ इसमें एक तो प्रिंट तो अच्छा है, बट इसका ओरिजिनल आर्ट जिस तरह का था उसका आप चाहे रीप्रिंट कितना भी अच्छा कोशिश करें, उसको उसके जो फॉन्ट्स हैं और उसके जो कलर्स हैं वो फुली पॉसिबल नहीं है बहुत इजीली पढ़ना। तो मैं आपको कुछ फ्लिप थ्रू ही बता सकता हूँ इसमें। पर मेरा एक तरह से मुझे फैसिनेशन है ऑफ बीट और थोड़े ऑब्सक्योर कॉमिक बुक से, चाहे इंडिया के हो या बाहर के हों। तो मुझे ये इसका अपील एक बहुत डिफरेंट सा लगता है। तो ये है लंबू मोटू और पुरानी हवेली। मैं इस बुक के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। इसमें लंबू मोटू, ये जो ड्रैकुला की बुक्स हैं, इनमें ड्रैकुला का ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि एक यूजुअली कोई एक बुरा कैरेक्टर होता है। जैसे इसमें दिखाया है कि ब्राउन ड्रैकुला एक आदमी था जो एक ब्लैकमेलर था। तो इसमें ये जो एक शैतान ब्लैकमेलर होता है, इसका मर्डर हो जाता है। मरने के बाद वो ब्राउन ड्रैकुला मरने से पहले लोगों का खून चूसता रहता है, तो उससे ये एक भयानक पिशाच बन के अपनी कब्र से निकल जाता है। तो ये एक कॉमन एलिमेंट है इन बुक्स में। इसमें होता क्या है कि ड्रैकुला मूव्स लाइक अ ज़ॉम्बी लाइक अ ज़ॉम्बी स्ट्रेंज जो बहुत फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है एंड बेसिकली लुक्स फॉर सम होस्ट। तो अभी ये सारी बुक्स में ये जो ड्रैकुला है ये एक ह्यूमन फॉर्म से दूसरे ह्यूमन फॉर्म में जंप करता रहता है और दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी सिनेरियोज और बहुत इसमें मज़ा आता है। तो ये आपको ऐसे मैं बता नहीं सकता, बट ये बुक्स मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। अगर आपको कुछ डिफरेंट पढ़ना है और कुछ चैलेंजिंग पढ़ना है तो आप ये पढ़ें। और इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आर्ट ख़राब है, पर आप ये सोचें कि ये 1980s की बुक्स हैं और अभी रीप्रिंट हो रही हैं, और तो इसमें सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ओरिजिनल रिक्रिएट करना। बट उस टाइम के लिए आप देखें तो आर्ट बहुत अच्छा है इनका, और ये ग्लॉसी प्रिंट में बहुत अच्छी इसकी प्रिंटिंग है। इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लंबू मोटू के साथ रहते हैं। एक प्रेताचार्य स्वामी भुवन तांत्रिक, एक प्रेत विशेषज्ञ विद्वान आर.डी. नायडू और एक इंस्पेक्टर अंकल। तो ये मेनली लंबू मोटू की ही टीम होती है। और दूसरी टीम में फिर इनका जिनसे सामना होता है वो अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं।
तो ये पुरानी हवेली का ड्रैकुला एक ये थोड़ी लंबी बुक है। ये इन 4 बुक में सबसे बड़ी है, ऑलमोस्ट 64-65 पेजेस। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुरानी हवेली होती है वो लास्ट के 5 पेजेस में आती है। तो कैसे आती है ये आपको पढ़ना है तो ये आप बुक ले सकते हैं। और इनमें मेरी 4 में से मुझे ऑलमोस्ट सारी बुक्स अच्छी लगी। जो एक बुक मुझे अच्छी लगी ड्रैकुला, वो लंबू मोटू और ड्रैकुला है। इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन लगा। ड्रैकुला का कॉन्सेप्ट को सिर्फ उसमें सीमित ना रख के काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे ड्रैकुला ह्यूमन फॉर्म चेंज करता है, पर उसके बाद जैसे एक बुक में दिखाया गया कि लंबू मोटू को ड्रैकुला पोजेस कर लेता है और फिर वो मर जाते हैं किसी तरीके से। ये जो नायडू होते हैं ये उनको शूट कर देते हैं, तो इंस्पेक्टर अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने इनको शूट क्यों कर दिया। तो नायडू जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो बोलते हैं कि इनकी आत्मा बाहर घूम रही है, तो आप इनका फिज़िकली इलाज करवा दीजिए और फिर आत्मा अपने आप वापस आ जाएगी। तो लंबू मोटू की आत्माएं क्लाउड्स में मूव करती हैं, फिर ड्रैकुला उनसे फाइट करता है। और ये सारा एक कॉमिक भी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई मीन इट्स लाइक अ पैरेलल डिमेंशन स्टोरी टेलिंग, जिसमें अगर आप उस डिमेंशन के रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर दिखाते हैं कि एक डॉन टाइप का फिगर होता है जो ड्रैकुला बन जाता है, ब्लैक नॉट बन जाता है। और फिर ये स्टोरी जो वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करती है, जैसे ये डॉन फिगर का एक कंट्रोलिंग चेम्बर होता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड का क्राइम को मॉनिटर करते हैं। तो ये आप देखें, ये एक ऐसे मास्क टाइप का पहन लेते हैं और यहाँ से वो बोलते हैं कि अब ऑपरेशन 4 कामयाब हो जाएगा। तो इनके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड को वहाँ से मॉनिटर करते हैं सीक्रेट कंट्रोलर से, और उनके एजेंट के नाम होते हैं। तो इसमें कुछ एजेंट, एस्पियोनाज, वैसे वैसे लाए गए हैं जो 70s 80s में फेमस होते थे। फिर वो एकदम से ड्रैकुला बन जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है इसमें। एक और जो बुक है वो है ड्रैकुला का आतंक। तो ड्रैकुला का आतंक में मैं याद करना चाह रहा हूँ क्या था। तो स्टोरी हमेशा स्टार्ट होती है, ड्रैकुला वॉन्डर कर रहा होता है स्पेस में, फिर वो अर्थ पे आता है। हाँ, ड्रैकुला का आतंक में एक स्टोरी थी, एक काइंड ऑफ अ लव स्टोरी का ट्रैक चलता रहता है। और ये लड़की के जो फादर होते हैं, ये इसमें थोड़ा सा बेटा दामाद टाइप का एंगल दिखाया गया है कि ये आदमी बदमाश है, तुम इससे शादी मत करना। फिर वो ड्रैकुला बन जाता है। और तो आप ये देखिए इसमें कितने अलग अलग एंगल्स को एक्सप्लोर करा गया है। तो ये भीमा होता है, तो ड्रैकुला भीमा को पोजेस कर लेता है। फिर लंबू मोटू की ये स्टोरी चलती है। और एक स्टोरी में मुझे याद है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया था, इसमें ड्रैकुला अपोकलिप्स जैसा दिखाया गया था। जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है, वैसे ये ड्रैकुला टेक्स ओवर द होल वर्ल्ड। तो कैसे इसमें प्रेताचार्य और ये तांत्रिक और ये करके सारे तंत्र लगा के उसको फाइट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई टाइम पे लंबू मोटू को ड्रैकुला पोजेस कर लेता है। और जिस तरह से ये स्टोरी मूव करती है, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगती है। इसका जैसे मैंने बोला कि आप जब पढ़ेंगे तभी आपको एक्चुअल स्टोरी के बीट समझ में आएंगे, और उस टाइम पे आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये आर्ट कैसा है, ये कलर्स कैसे हैं। दिस विल बी समथिंग रियली डिफरेंट। एंड मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन बुक्स को रीप्रिंट करने में इतना एफर्ट क्यों लगाया गया है। तो ये थी ड्रैकुला के आतंक। और ये लास्ट बुक जो मेरी लीस्ट फेवरेट है वो है लंबू मोटू और ड्रैकुला। इसमें एक्चुअली एक चक्कर है, इसमें एक्चुअली आर्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर सा है। मैं ऐसे ही देखना चाह रहा हूँ कि इसमें आर्ट डिफरेंट है क्या। इसमें विजय पंडित का नाम लिखा हुआ है, पुरानी हवेली का ड्रैकुला में जुगल किशोर। हाँ, तो इसमें आई थिंक आर्ट डिफरेंट है बाकी बुक से। आई एम सॉरी कि ये आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें आर्ट है ही ऐसा। मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब आर्ट है, बट बहुत ज़्यादा छोटा लगा मुझे, लाइक माइक्रो साइज्ड। और इसमें क्या एक्चुअली पायरेट्स की थीम है, तो इसमें पायरेट्स और बहुत एक ऑब्सक्योर सी ये कॉमिक है। जैसे पुरानी वेस्टर्न कॉमिक्स आती थी वैसी फील आती है। हालांकि स्टोरी बुरी नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ हो रहा होता है, पर ये समझाना बहुत मुश्किल है। इसमें लंबू मोटू एक्चुअली काफ़ी लेट आते हैं,
और इसमें वर्ड पैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, टेक्स्ट पैनल्स। हालांकि सम मॉन्स्टर्स एंड फिगर्स आर वेरी वेल ड्रॉन, बट कलर्स और ये जिस तरह से इसके पैनल्स हैं ये थोड़ा समझाने में तकलीफ़ होती है। इसमें एक आर्मी का दिखाया जाता है, आर्मी गेट्स प्रोसेस बाय ड्रैकुला, लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस। फिर एज यूजुअल आई थिंक लंबू मोटू को फिर से ड्रैकुला पोजेस कर लेता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा ये बुक ख़राब है, बट इन चारों बुक में मेरी लीस्ट फेवरेट है। पर ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये ड्रैकुला की जो बुक्स हैं आप इनको एनकरेज करें, और ये काफ़ी रिलेटिवली चीप हैं अगर आप बाकी मेन स्ट्रीम बुक्स से कंपेयर करें। तो ये 4 बुक्स आपको 400 के अंदर में ही मिल जाती हैं। और अगर आपको कुछ डिफरेंट पढ़ना है और डायमंड कॉमिक्स का एक बहुत पुराना जो कॉमिक्स का इम्प्रिंट था उसको अच्छा एक ट्रिब्यूट देना है, उसको अपने कलेक्शन में लाना है, तो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर टेक द सेट 2 एंड रिव्यू देम एज वेल। तो ये था एक छोटा डिफरेंट टाइप का रिव्यू लंबू मोटू का। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज सुपर हीरोज अहॉय, and keep watching for more content and like and subscribe too. Thank you.